नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी भी काम में अगर बाधा आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए। किसी भी काम का अर्थ ये है कि चाहे वो सामाजिक कार्य हो, घरेलू कार्य हो, या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कार्य हो, या आर्थिक चीजें, मतलब कि नौकरी धंधा बिजनेस, इन चीजों में कोर्ट कचहरी या फिर संपत्ति बनाना बसाना, एनीवे कोई भी अगर आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं, कोई कार्य आप करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश वो वहीं के वहीं रुक जाता है, बिगड़ जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, चाहे पैसे के जरिए, किसी भी जरिए जो काम जिस तरीके का है उस तरीके से कोई ना कोई बाधा उसमें उत्पन्न हो जाने से काम रुक जाता है। आदमी बड़ा दुखी हो जाता है, कोई भी हो, बड़ा आयोजन करता है, सब कुछ करता है, बहुत दिनों से तैयारी, मानसिक तैयारी करता है, और जब उसमें कोई अड़चन आ जाती है, बाधा आ जाती है, तो दुख होना स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे काम को आगे कैसे चलाएं या किसी भी प्रकार की बाधा आए ही नहीं, इस प्रकार का ये छोटा सा उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो आपके हर काम को बड़ी ही आसानी से, सरलता से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा उपाय है। मैं अक्सर आपको छोटे उपाय बताता हूं। छोटे उपाय का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि उपाय कार्य नहीं करेगा। छोटा उपाय भी उतना ही कार्य करता है जितना कि बड़े उपाय करते हैं। बड़े उपायों में तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि बड़ा उपाय होता है, उसकी विधि बहुत होती है, बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है, तो उसमें कोई ना कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि यानी कि कमी रह जाती है। जब कमी रह जाती है तो वो पूरा भी नहीं हो पाता है। जब वो पूरा नहीं कहलाता है तो उसमें फल भी पूरा कहां से मिलना है। और छोटा उपाय ऐसा होता है कि इसे समझने में देर नहीं लगती, आयोजन भी छोटा होता है, कोई बड़ा काम नहीं होता है, तो उसमें गलती होने का चांस होता ही नहीं है। तो अगर गलती नहीं होगी उपाय करने में तो आपको फल भी उसका पूरा का पूरा प्राप्त होगा, और उतना आपका जो कार्य है वो पूरा हो, वही फल पूरा है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये छोटा सा उपाय क्या करेगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपको विश्वास रखना चाहिए, उपाय छोटा हो या बड़ा हो, कारगर होता ही है। तो आप अगर विश्वास नहीं रखते कि इससे क्या होगा, तो फिर आप इसमें समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें, टोना टोटका, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें विश्वास पे आधारित हैं। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी जब हमारे काम बहुत दिनों से पूरे नहीं हो पाते हैं, उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो हमें हताशा आ जाती है, हमारे दिल और दिमाग में हताशा आ जाती है, और जब तक हताशा बनी रहती है तब तक हमारा कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि हताशा को तो पहले दूर करना ही होगा। हताशा दूर जाएगी तभी सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे तो किसी भी काम में आपको सफलता मिलेगी, काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। सकारात्मक सोच ही जीवन में मनुष्य को उन्नति पे ले जाती है, और नकारात्मक सोच जहां हो वहां से भी नीचे ले आती है। तो नकारात्मक सोच कभी मत रखिए, आप सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक विचार रखिए कि ये करने से हमें लाभ होगा ही। ऐसा पूरा मनोबल मक्कम करके पूरी श्रद्धा से इस उपाय को आप कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, आपको जरूर से जरूर लाभ होगा। इस चीज का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। तो दोस्तों, आप पूरे विश्वास से ये करें, और ये उपाय मैं आपको बताऊं इससे पहले आप जो नए मित्र हैं हमारी चैनल पे पहली मुलाकात ले रहे हैं, ऐसे मेरे दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, बेल आइटम जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए उपाय के विषय में बात करते हैं। उपाय बहुत छोटा है और धार्मिक शास्त्रीय उपाय है,
जो बिल्कुल सिद्ध उपाय है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको शंका कुशंका नहीं रखना चाहिए। ये जरूर से जरूर लाभ देता है और बहुत आसानी से बिना समय बर्बाद किए आप कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि उपाय में कुछ करना ही नहीं है, लिखना मात्र है आपको। तो आप लिखने के लिए एक पुट्ठा यानी गत्ता जैसा एक कोई मजबूत कागज ले लें जो कि टंगा रहे, जैसे फोटो फ्रेम होती है, वो ले लें और उस पर सफेद कागज चिपका लें, या सफेद यानी कि एक फोटो फ्रेम जैसा आपको लिख करके टांग देना है घर पे। लिखना अपने हाथ से, लाल स्याही से लिखना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है। लिखना क्या है आपको बताता हूं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, आपके नौकरी धंधा बिजनेस में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो आप इसको लिख करके अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर रख सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं। बेहतर होगा आप दोनों जगह रखें। ये आपको बहुत ही फलदायी होगा। जैसे ही आप ये करेंगे, आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपके जीवन में उन्नति आती जा रही है, आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और उपाय भी बहुत सरल है। आपको इस कागज पे सिर्फ गीता का 11वां अध्याय, 11वां मतलब 11, 11वां 11, सारी भाषा में आपको अच्छे से समझा रहा हूं। 11वां अध्याय में 36वां श्लोक, 36वां श्लोक आपको कागज पे लिख लेना है। आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है उसको, जिस भाषा में वो लिखा हुआ है। उस श्लोक को लिख करके, उसे नमन करके आप घर के किसी भी दीवार पे या ऑफिस की किसी भी दीवार पे उसे टांग दें। ये नहीं है कि पूरब की दीवार पे, पश्चिम की दीवार पे, आपको जहां सहूलियत लगे। बेहतर ये होगा कि आप ऐसी जगह उसे टांगे कि आपकी नजर उस पर पड़े और दिन में एक आध दफे आप भी उसे पढ़ते रहें, घर हो चाहे ऑफिस हो। ये श्लोक बहुत ही कारगर साबित होगा और आपके घर में, ऑफिस में, जहां कहीं पे भी नकारात्मकता है वो चली जाएगी। इसके अलावा आपको बरकत दिखाई देगी। इसके अलावा जो काम में बाधाएं आ रही थी वो अपने आप रुकावटें भाग जाएंगी। तो ये सरल सा छोटा सा उपाय विधिवत मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि आप उसे विधिवत अच्छे से समझ सकें और कर सकें। तो दोस्तों, ये उपाय करें, अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करें। इसी कामना के साथ आज के लिए दोस्तों इतना ही।